सुप्रभातम। आज हम इस वीडियो के माध्यम से टाप प्रत्यय के विषय में अध्ययन करेंगे। तो टाप प्रत्यय जो है इसका प्रयोग स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए किया जाता है, अर्थात जो टाप प्रत्यय से जो भी शब्द बनेगा वो स्त्रीलिंग में जो है शब्द बनेगा और इस प्रत्यय से बने हुए शब्दों के अंत में आ या इका जुड़ता है। जैसे हमने तुमुन प्रत्यय पढ़ा है, तो तुमुन प्रत्यय में क्या होता है, तुमुन का म शेष रहता है और ल्यप प्रत्यय का य शेष रहता है। उसी तरीके से जो है टाप प्रत्यय का आ या इका जो है शेष रहता है, जो शब्द में जो है बाद में जुड़ता है तथा शब्दों के रूप बालिका शब्द के समान चलते हैं। अर्थात टाप प्रत्यय से जो प्रत्यांत शब्द बनेगा उसका जो रूप है वो स्त्रीलिंग में बालिका के समान चलेगा, क्योंकि टाप प्रत्यय का जब जो शब्द है वो स्त्रीलिंग में बनेगा तो स्त्रीलिंग में जो है उसका रूप बालिका शब्द के समान चलेगा। अब यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं ये शब्द है, कुछ शब्द और उससे जो प्रत्यांत शब्द है, अर्थात कोई शब्द है जब उसमें हम टाप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो वो प्रत्यांत शब्द क्या बनेगा वो दोनों तरीके से दिखाए। जैसे बाल शब्द है, तो बाल शब्द जब ये पुल्लिंग शब्द है, बाल शब्द जब इसमें हम टाप प्रत्यय लगाएंगे तो इसका मतलब जब टाप प्रत्यय लग जाएगा तो वो स्त्रीलिंग में चला जाएगा, क्योंकि टाप प्रत्यय स्त्रीलिंग में बनते हैं। तो बाल शब्द से जब हमने टाप प्रत्यय लगाया तो क्या बना, बाला। उसी तरीके से बालक शब्द है, बालक शब्द से हमने टाप प्रत्यय किया तो बना हमारा बालिका। गायक शब्द से जब हम टाप प्रत्यय करते हैं तो शब्द बनता है हमारा गायिका। उसी तरीके से नायक शब्द, नायक कहते हैं राजा को, और जब उससे हम टाप प्रत्यय करते हैं तो बनता है शब्द हमारा नायिका। उसी तरीके से मूषक, मूषक कहते हैं चूहे को, और जब उससे टाप प्रत्यय करेंगे तो स्त्रीलिंग में क्या बनता है, मूषिका। और नेक्स्ट शब्द है हमारा अध्यापक, तो अध्यापक शब्द पुल्लिंग शब्द है और जब इसमें टाप प्रत्यय करेंगे तो टाप प्रत्यय हमेशा स्त्रीलिंग में होता है, तो स्त्रीलिंग में टाप करने पर शब्द बन जाता है अध्यापिका। नेक्स्ट शब्द है हमारा चिकित्सक, चिकित्सक डॉक्टर को कहते हैं और जब इससे हम टाप प्रत्यय करेंगे तो टाप प्रत्यय स्त्रीलिंग में हो जाएगा तो शब्द बन जाएगा चिकित्सिका। अगला शब्द है आचार्य, आचार्य शब्द से टाप प्रत्यय करते हैं तो शब्द बनता है आचार्या स्त्रीलिंग में। और ऐसे ही प्रथम शब्द से जब टाप प्रत्यय किया हमने तो शब्द बना प्रथमा। और शब्द है नेक्स्ट अनुज, और अनुज शब्द से जब हमने टाप प्रत्यय किया स्त्रीलिंग में तो शब्द बन जाता है अनुजा। ये जो स्टार्टिंग में शब्द जितने भी हम देख पा रहे हैं ये शब्द जो है पुल्लिंग शब्द है सभी, और उन शब्दों से जब हमने स्त्रीलिंग में टाप प्रत्यय किया तो ये अनुज से अनुजा, छात्र से छात्रा, आचार्य से आचार्या, शिष्य से शिष्या, सेवक से सेविका, पूज्य से पूज्या, ये सारे इत्यादि शब्द जो है टाप प्रत्यय करके जो है हमारे बनते हैं। इसका मतलब ये हुआ है कि जो पुल्लिंग शब्द होते हैं उन शब्दों से जब हम टाप प्रत्यय करते हैं तो वो शब्द जो पुल्लिंग वाले शब्द होते हैं वो स्त्रीलिंग में पहुंच जाते हैं, क्योंकि टाप प्रत्यय से बने हुए शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में चलते हैं, स्त्रीलिंग में होते हैं। और उसका जो रूप है ये हमें यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है कि जो टाप प्रत्यय से बने हुए जो शब्द हैं वो स्त्रीलिंग में आते हैं और स्त्रीलिंग में जो है वो बालिका के समान जो इसके रूप चलते हैं। जैसे बालिका का रूप चलता है बालिका, बालिके, बालिकाः, बालिकां, बालिके, बालिकाः, बालिकया, बालिकाभ्यां, बालिकाभि, बालिकायै, बालिकाभ्यां, बालिकाभ्यः, बालिकायाः, बालिकाभ्यां, बालिकाभ्यः, बालिकायाः, बालिकयो, बालिकानां, बालिकायां, बालिकयोः, बालिकासु, हे बालिके, हे बालिके, हे बालिकाः। तो जितने भी शब्द जो टाप प्रत्यांत होंगे वो शब्द बालिका के समान जो है इसके रूप चलेंगे। आइए इनको हम वाक्य प्रयोग में देखते हैं कि इनका जो है किस तरीके से जो है इनको हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, सेंटेंस में इनका यूज हम किस प्रकार करेंगे टाप प्रत्यय का। तो पहला सेंटेंस है हमारा मम डैश चिकित्सिका अस्ति, मम मतलब मेरी, चिकित्सिका मतलब डॉक्टर, अस्ति मतलब है चिकित्सिका मतलब फीमेल डॉक्टर। तो अब देखिए यहाँ पर शब्द क्या दिया हुआ है ब्रैकेट में, अनुज और प्लस टाप, अर्थात अब अनुज शब्द है पुल्लिंग है, उससे जब हम टाप प्रत्यय करेंगे तो स्त्रीलिंग में शब्द बन जाएगा। तो अनुज शब्द से जब हम टाप प्रत्यय करेंगे तो जो शब्द बनेगा वो बन जाएगा अनुजा। क्या शब्द बनेगा, अनुजा। अनुज शब्द था, टाप प्रत्यय किया, टाप शब्द स्त्रीलिंग में होता है तो बन गया अनुजा। अनुजा कहते हैं छोटी बहन को।
तो मेरी छोटी बहन चिकित्सका अस्ति, मेरी छोटी बहन क्या है, डॉक्टर है। तो अनुज शब्द से टाप किया तो बन गया हमारा अनुजा। उसी प्रकार सेकंड सेंटेंस है, एतत् पुस्तकम मम अस्ति, यह पुस्तक डैश अस्ति है। अब जो शब्द दिया है ब्रैकेट में वो है आचार्य प्लस टाप। तो आचार्य शब्द पुल्लिंग है और उससे जब हम टाप प्रत्यय करेंगे तो टाप प्रत्यय से बना हुआ जो शब्द होता है वो स्त्रीलिंग में होता है, और स्त्रीलिंग में भी वो जो है उसका रूप बालिका के समान चलता है। तो यह पुस्तक मेरे अस्ति मतलब है, तो यह पुस्तक मेरी आचार्या की है, अर्थात मेरे गुरुजी जो फीमेल हैं, आचार्या हैं, उनकी है, अध्यापिका है एक तरीके से। तो अब यहाँ पर आचार्या की है तो काके की षष्ठी विभक्ति रिलेशन है, इसका मतलब है कि पहले हम आचार्य शब्द से टाप प्रत्यय करेंगे तो शब्द बन जाएगा आचार्या। सबसे पहले हमने यहाँ पर आचार्य शब्द से टाप प्रत्यय किया तो शब्द बन गया हमारा आचार्या। अब यह पुस्तक मेरी आचार्या की है तो काके की षष्ठी विभक्ति, तो यहाँ पर जो है हम आचार्या में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो इसका रूप किसके समान चलाएंगे, तो अब हमारा रूप जो है वो बालिका के समान चलेगा। तो बालिका का स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन में बनता है बालिकायाः, और आचार्या का बन जाएगा आचार्याः। तो एतत् पुस्तकम मम आचार्यायाः अस्ति, यह पुस्तक मेरी आचार्या की है। तो आचार्य से टाप किया तो बन गया आचार्य, और फिर उसके बाद हमने उसमें षष्ठी विभक्ति लगा दी बालिका के समान तो बन गया आचार्याः। अगला सेंटेंस है हमारा डैश कार्यम शोभनम अस्ति, कार्य सुंदर है। तो कार्य सुंदर है, अब शब्द क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पर ब्रैकेट में, सेवक प्लस टाप। तो सेवक शब्द से जब हम टाप प्रत्यय करेंगे तो स्त्रीलिंग में जो है टाप प्रत्यय होता है, तो सेवक से हमने टाप प्रत्यय किया तो टा का क्या बनेगा, इका, तो शब्द बन जाएगा हमारा सेविका। अब इस सेंटेंस में देखेंगे, इस सेंटेंस में इसमें क्या प्रयोग होगा, तो सेविका का कार्य जो है अच्छा है, या सेविका का कार्य जो है वो सुंदर है, शोभनम अच्छा है। तो सेविका का काके की, तो यहाँ पर जो है षष्ठी विभक्ति हो जाएगी और इसका रूप किसके समान चलेगा, बालिका के समान चलेगा, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बता दिया था आपको। तो सेविका का रूप बालिका के समान षष्ठी विभक्ति एक वचन में चलाएंगे तो षष्ठी विभक्ति एक वचन में सेविकायाः, जैसे बालिकायाः, तो सेविका का कार्य शोभनम अस्ति, सुंदर है या अच्छा है। अगला सेंटेंस है गुरुहु डैश विश्वसीति, गुरु विश्वास करते हैं। तो शब्द यहाँ पर दिया है छात्र शब्द और टाप प्रत्यय है, तो छात्र शब्द से जब हम टाप प्रत्यय करेंगे तो टाप का बचेगा आ, तो जोड़ करके हमारा शब्द बन जाएगा छात्रा। तो छात्रा शब्द स्त्रीलिंग में बन गया क्योंकि टाप प्रत्यय से बना हुआ शब्द जो है वो स्त्रीलिंग में बनता है, तो छात्रा बन गया यहाँ पर। अब यहाँ पर जो सेंटेंस है वो है गुरुहु विश्वसीति, गुरु विश्वास करते हैं, और जिस पर विश्वास किया जाता है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। हमने उपपद शब्दों में पढ़ा हुआ है, उपपद विभक्ति का जब टॉपिक हमने पढ़ा है उसमें। तो अब जिस पर विश्वास किया जाए उसमें सप्तमी विभक्ति, और छात्रा का रूप जो है हम बालिका के समान चलेंगे, तो बालिका का जो है सप्तमी विभक्ति एक वचन में बनता है बालिकायाम, तो छात्रा का यहाँ पर जो है सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप बन जाएगा छात्रायाम, अर्थात गुरुहु छात्रायाम विश्वसीति, गुरु छात्रा पर विश्वास करते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं, ऐसा डैश मधुरम गायती, यह मीठा गाती है। दोस्तों शब्द दिया है गायक और प्रत्यय टाप, तो गायक शब्द से पुल्लिंग शब्द है, उससे जब टाप प्रत्यय जोड़ेंगे तो टाप प्रत्यय से जो प्रत्यांत शब्द जो बनता है वो स्त्रीलिंग में बनता है, तो गायक शब्द से टाप प्रत्यय किया तो शब्द बन गया हमारा गायिका। तो गायिका शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, अगर ये एमसीक्यू में आ जाए तो हम लिखेंगे इसमें टाप प्रत्यय है, तो शब्द क्या था, गायक प्लस टाप। तो ऐसा मधुरम गायती है, मीठा गाती है, तो कौन गाती है, गायिका। तो गायिका यहाँ पर कर्ता है, और कर्ता में संस्कृत में कर्तृवाच्य में प्रथमा विभक्ति होती है, तो यहाँ पर आंसर हो गया हमारा गायिका, ऐसा गायिका मधुरम गायती। अगला सेंटेंस है डैश फलानी रोचनते, फल अच्छे लगते हैं। तो शब्द क्या है, बालक, और बालक से टाप शब्द करेंगे, टाप प्रत्यय करते ही जो बालक शब्द पुल्लिंग है वो स्त्रीलिंग में चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टाप प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं वो स्त्रीलिंग में ही बनते हैं, तो बालक से टाप करेंगे तो शब्द बन जाएगा हमारा बालिका। तो बालिका शब्द में कौन सा प्रत्यय हो गया,
तो टा प्रत्यय हो गया है यहाँ पर। अब हम इस सेंटेंस को फिल करेंगे तो फलानी रोचनते, फल अच्छे लगते हैं, जिसको रुच धातु के अर्थ में जिसको अच्छा लगता है उसमें हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो बालिका का रूप जब हम चतुर्थी विभक्ति एक वचन में चलाएंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बालिका यही, बालिका को फल अच्छे लगते हैं, बालिका यही फलानी रोचनते। अगला सेंटेंस है ऐसा मम आचार्य अस्ति, यह मेरी आचार्य है। अभी तक हमने जो सेंटेंस किए थे, जितने भी हमने वाक्य किए, उनमें हमने क्या किया, हमने टाप प्रत्यय से शब्द जोड़े, शब्दों में टाप प्रत्यय लगाया, फिर उसके बाद हमने जो है शब्द बनाया। अब इसमें क्या है, ऑलरेडी प्रत्यय लगा हुआ है आचार्य, तो इसको जब हम अलग करेंगे तो यहाँ पर जो है आचार्य और आचार्य शब्द से हमने यहाँ पर, और दूसरा है टाप प्रत्यय, तो आचार्य में क्या है टाप प्रत्यय, तो अलग अलग करेंगे तो क्या होगा आचार्य प्लस टाप। उसी प्रकार यहाँ पर छात्रायै पठनम रोचते, छात्रा को पढ़ना अच्छा लगता है, तो रुच धातु के कारण इसमें छात्रायै में चतुर्थी विभक्ति है। लेकिन जब छात्रायै को हम अलग करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर जो है टाप प्रत्यय के विषय में पढ़ रहे हैं, तो जब अलग करेंगे तो छात्रायै को छात्राय को तो क्या हो जाएगा छात्र प्लस टाप, तो छात्र प्लस टाप से जब हमने जोड़ा तो बन गया वो छात्रा। तो याद रखेंगे कि जो टाप प्रत्यय है ये इससे बने हुए जो शब्द होते हैं वो स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं, या अर्थात जो इससे जो भी शब्द बनेगा वो स्त्रीलिंग शब्द बनेगा, और बनने के बाद इसके जो रूप हैं टाप प्रत्यांत जो शब्द हैं उसके जो रूप हैं वो स्त्रीलिंग में बालिका के समान चलते हैं। तो हमने जो है इस वीडियो के माध्यम से आज टाप प्रत्यय पढ़ा, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। और जहां कहीं पर भी आपको लगता है कि कोई कठिनाई या कोई भी चीज आपको समझ में ना आए तो आप जो है कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।